फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कछुए की अंगूठी पहनने के चमत्कारी फायदों के बारे में और इसे धारण करने की विधि क्या है, किस दिन पहननी चाहिए, कौन सी उंगली में पहननी चाहिए और इसे पहनने से क्या क्या फायदे हमें होते हैं और इस अंगूठी को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है जिससे इसके फायदे हम पूरी तरह से इसका लाभ उठा सके। तो आइए बात करते हैं उन सभी विषयों के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि कछुआ जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक रत्न है। माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान ही प्रकट हुई थी और कछुआ भी समुद्र मंथन के दौरान ही प्रकट हुआ था। और भगवान विष्णु ने भी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कछुए का अवतार ही कूर्म अवतार धारण किया था। इसीलिए इस अंगूठी को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। इसीलिए कछुए की अंगूठी जो भी व्यक्ति धारण करता है उस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। कछुए की अंगूठी को पहनने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, धन लाभ होता है, क्योंकि कछुए को धन को आकर्षित करने वाला माना गया है। वास्तुशास्त्र के अंदर कहते हैं कि कछुआ सिर्फ धन को आकर्षित ही नहीं करता, ये हमारे लाइफ के अंदर धन को स्टेबिलिटी भी देता है, यानी हमारा धन जो है वो स्थिर हो जाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते तो बहुत हैं, अर्न बहुत करते हैं, लेकिन उनका पैसा कोई कोर्ट कचहरी में, बीमारी पर या किसी न किसी तरह से निकल जाता है। पैसा उनके जीवन में स्थिर नहीं रहता। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर पैसे को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके घर में टिका रहे, तो आपको कछुए की अंगूठी अवश्य पहननी चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस राशि वालों को कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। देखिए, ये कोई रत्न नहीं है। कछुए की अंगूठी को सभी राशि वाले लोग धारण कर सकते हैं और ये अंगूठी बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभदायक है। विशेषकर धन लाभ के लिए, धन को जीवन में आकर्षित करने के लिए कछुए की अंगूठी पहनना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए बात करते हैं कि कछुए की अंगूठी को धारण करने की सही विधि क्या है। कछुए की अंगूठी आपको हमेशा अपनी तर्जनी उंगली में पहननी चाहिए। इंडेक्स फिंगर के अंदर कछुए की अंगूठी पहनना बहुत ज्यादा लाभदायक माना गया है। और कछुआ जो है वो पानी में रहता है और पानी का स्वभाव क्या है, ठंडक। तो कछुए की अंगूठी हमेशा आपको चांदी की बनवानी चाहिए। चांदी की बनवाने से कछुए की अंगूठी बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाती है। कभी भी सोने की, तांबी की या आर्टिफिशियल अंगूठी ना पहने, इससे आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। हमेशा चांदी की धातु की बनी हुई कछुए की अंगूठी ही धारण करनी चाहिए। और चांदी माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है और कछुआ जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसीलिए आपको हमेशा चांदी की बनी हुई अंगूठी ही धारण करनी चाहिए। और ये बात भी हमने जान ली कि हम इसे इंडेक्स फिंगर के अंदर पहनना चाहिए। और तीसरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कछुए की अंगूठी को शुक्रवार के दिन पहनना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं आप शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन कछुए की अंगूठी पहनना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे आपको सिद्ध कैसे करना है जिससे आप इसका पूरा फायदा उठा सके, क्योंकि बिना सिद्ध की हुई कोई भी अंगूठी या रत्न धारण करने से उसका उतना फायदा नहीं होता। तो शुक्रवार के दिन आप इसे खरीद कर लेकर आए और लगभग 1 घंटे तक आप इसे कच्चे दूध में भिगो कर रख दें। अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी के अंदर कच्चा दूध डालकर इसे भिगो कर रख दें। चांदी की कटोरी ना हो तो आप स्टील की कटोरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और 1 घंटा भिगोने के बाद आप इसे गंगा जल से अच्छी तरह साफ और स्वच्छ कर लें। साफ करने के बाद आप इसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख लें और एक हाथ में आप माला ले लें। माला से आपको 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। और जाप आपको कैसे करना है, इस हाथ पर आपकी अंगूठी है, एक हाथ में आपके माला है और उस अंगूठी को लगातार देखते हुए
आपको ये जाप करना है और जाप करने के बाद इसे दीप धूप इत्यादि दिखाकर इसे पूरी तरह शुद्ध करके इस अंगूठी को आप धारण करें तो ये आपके जीवन के अंदर धन को स्थिरता देगी, धन आने के रास्तों को खोल देगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर कछुए को धन को आकर्षित करने वाला माना गया है, धन को जो खींचता है ऐसा ये प्राणी है। क्योंकि हर चीज की अपनी एक एनर्जी है, तो कछुए की जो एनर्जी है वो धन को खींचता है, धन को आकर्षित करता है। तो कछुए की अंगूठी आपको अवश्य धारण करनी चाहिए। और लेकिन अगर आप शुक्रवार को धारण ना कर पाए तो आप इसे पूर्णिमा के दिन भी धारण कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है। और कछुए की अंगूठी धारण करने से हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, हमारी सेहत में भी सुधार आता है। क्योंकि कछुआ एक बहुत ही स्वस्थ प्राणी है और जो भी व्यक्ति पूरी विधि के साथ इसे धारण करता है तो उसके फायदों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि कछुए का मुख, जब हम कछुए की अंगूठी पहने तो उसका जो मुख है वो किधर होना चाहिए। उसका मुख हमेशा आपकी बॉडी की तरफ होना चाहिए और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। यानी वो धन लेकर, अच्छी एनर्जी लेकर, सकारात्मक ऊर्जा लेकर, ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा लेकर वो आपकी तरफ आ रहा है। तो कछुए का मुख हमेशा अपनी तरफ रखें, अपनी बॉडी की तरफ रखें, तो इससे वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ जो नियम है कछुए की अंगूठी के, कभी भी जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन्हें कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे फायदे की जगह नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है, बहुत ही पवित्र माना गया है, 14 रत्नों में एक रत्न है। तो जो लोग भी मांसाहार का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो कछुए की अंगूठी को धारण ना करें। और जब कभी भी आपको कहीं मृत्यु हुई है वहां जाना हो तो कछुए की अंगूठी अगर आपने सिद्ध करके पहनी है तो कछुए की अंगूठी को उतार कर ही वहां जाना चाहिए। जब तक उस घर में हवन ना हो जाए, तेरहवीं ना हो जाए, तब तक उस अंगूठी को मृत्यु वाले घर में पहनकर ना जाएं। इससे उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है और आपको अंगूठी चेंज करनी पड़ती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कछुए की अंगूठी को कभी भी मृत्यु वाले घर में पहनकर ना जाएं। तो ये थी कछुए से अंगूठी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और उसके फायदों के बारे में एक विशेष डिटेल। तो आप इस अंगूठी को पहनिए और अपने जीवन के अंदर धन को आकर्षित करिए। आपके जीवन में धन आकर्षित हो, धन वैभव बढ़ता रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, आपके परिवार में हमेशा धन लाभ होता रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।